देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। जैसे फिगर बनाएंगे हमें ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये क्या है, एक सीधा राजमार्ग है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग है जो कहाँ जा रहा है, मीनार की तरफ। मीनार क्या हमारा ये है ऊंचाई, तो इसको हम बोल लेते हैं कि ए बी। ठीक है, ए बी क्या है, एक मीनार है और मीनार पे ये एक आदमी खड़ा हुआ है और ये यहाँ पे एक आती हुई कार को देखता है। यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई कार है, इसे आता हुआ ये व्यक्ति देख रहा है और इसके साथ ये कार को जब देख रहा है तो इसका अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का इसके साथ एंगल बन रहा है। और फिर जैसे ही कार क्या होता है, इस बिंदु से आगे बढ़ कर के इस बिंदु पे जाता है तो इसका अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री का हो जाता है, यानी कि थीटा का मान अब 30 से 60 हो गया। ठीक है, अवनमन कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। तो ए बी इसका नाम हम दे देते हैं बिंदु का सी और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं डी। ठीक है, तो ये तो रहा इसका फिगर। कह रहा है कि डी से सी तक पहुंचने में उसे 6 सेकंड लगता है। तो पूछ रहा है कि सी से बिंदु बी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यानी हमसे समय पूछा गया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो डी सी के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे माना जो हमारा डी सी है वो कितना है, x मीटर। ठीक है, तथा जो बी सी हम ले रहे हैं, बी सी को हम मान लेते हैं कितना, y मीटर। ठीक है, और डी से सी तक आने में उसे समय कितना लग रहा है, यानी कि यहाँ पे इसमें डी सी में समय जो लग रहा है वो 6 सेकेंड। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि जो हमारी ऊंचाई है वो कितना है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में जब हम लेंगे तो उसमें हम क्या लेंगे, तो देखिए लंब की बात करा और आधार की, तो लंब और आधार किस में आते हैं, तो हमारे आते हैं tan थीटा में। तो tan थीटा की जगह पे है 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, ए बी, और आधार क्या हमारा बी सी। तो tan 60 का मान होता है करनी में 3। ए बी की जगह पे कितना दिया है, ऊंचाई कितना है, h, तो यहाँ हो गया हमारा h। बी सी की जगह पे कितना दिया है, देखिए बी सी बराबर हमने लिया y। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आएगी h/√3, यानी कि करनी में 3। समीकरण नंबर 1 बना लिए। ये तो हमारा छोटा त्रिभुज। अब हम आते हैं बड़े त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ए बी डी में। तो जैसे ही हम त्रिभुज ए बी डी में आएंगे तो इसमें हम थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर ऊंचाई क्या है, ए बी, वही ए बी और बटा में आधार क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से tan 30 का मान होता है 1 करनी में 3 बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी हमारा क्या है, मीनार की ऊंचाई, और उसको हमने क्या माना है, h। तो h/बी डी की जगह पे कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी जो है वो x है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा है y। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, x प्लस का y। ठीक है, तो बी डी की जगह पे हम क्या कर लेंगे, x प्लस y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम कराएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा h करने में 3। ठीक है, h करने में 3 हो गया। y का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो x प्लस y की जगह पे कितना है, तो देखिए y की जगह पे है h बटा करने में 3 बराबर h करने में 3। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ करते हैं,
तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, h करनी में 3 माइनस h बटा करनी में 3। तो x बराबर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3h माइनस h और बटा में करनी में 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2h बटा करनी में 3। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी दूरी x है, x की वैल्यू आ गई और समय भी दिया हमको कितना, 6 सेकेंड। तो चाल हम निकाल लेते हैं, यानी कि जो हमारी चाल किसकी निकाल रहे हैं हम, कार की। तो कार की चाल कितनी हो जाएगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी और बटा में समय। तो दूरी कितना है, यानी कि डी से सी तक दूरी कितना हो गया हमारा, डी सी और बटा समय। समय कितना लगा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड। तो डी सी की वैल्यू कितनी है, डी सी हमारा क्या है, एक्स। यहाँ हम कर लेते हैं एक्स बटा 6। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2h अपॉन करनी में 3 और बटा में क्या होगा, 6। तो देखिए 6 ये कट गया इससे, यानी कितना हो गया, h अपॉन 3 करनी में 3। क्या निकला, ये चाल निकला है, यानी कि कार की चाल निकल गई h करनी में 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चाल हो गया इसका। लेकिन हमें तो चाल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बिंदु C से B तक पहुंचने में कितना समय लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिंदु C से B तक पहुंचने में या जाने में लगा समय। तो समय बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटा के चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, y, दूरी बटा चाल। चाल कितना हमारा है, h अपॉन 3 करने में 3। अब देखिए y की वैल्यू कितनी आई है, अगर हम बात करें y की, तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ t बराबर हो जाएगा h अपॉन करने में 3 और ये चला जाएगा ऊपर 3 करने में 3 और बटा में h। तो देखिए h से h कैंसिल हो गया, करने में 3 से करने में 3 कैंसिल हो गया, तो t बराबर कितना हो गया, 3 सेकेंड। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। ठीक है, यानी कि 3 सेकेंड इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है।